Hello, my dears. How are you? I hope that are you very fine. तो आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर सेट थ्योरी का ये समझ सकते हैं कि लास्ट लेक्चर हम लोग लेंगे। इसमें डिमार्गन्स लॉ एक रह गया है, पिछले लेक्चर में हो नहीं पाया था, वो 7th लेक्चर था। अब आज 8th लेक्चर है। इसमें जो है डिमार्गन्स लॉ का जो लास्ट लॉ है, इसको हम कह सकते हैं 4th लॉ, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, उसको समझेंगे, उसका प्रूविंग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इसके बाद आईआईटी जेईई लेवल का क्वेश्चन विथ दिस चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम दिस चैप्टर आईआईटी जेईई लेवल के क्वेश्चंस के वीडियो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम इसी प्ले बुक में पढ़ेगा, इसी प्लेलिस्ट में आपका सेट थ्योरी वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट में अब नेक्स्ट वीडियो आज के बाद आईआईटी जेईई लेवल का पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास 11th पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड बातें समझ सकते हैं कि ये जो है आज हम लोग एंड करेंगे, लेकिन इसके बाद इसी प्लेलिस्ट में आईआईटी जेईई लेवल का लेक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन आपको जानना है फ्रॉम योर बुक, आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको अगले लेक्चर में ज़रूर मेंशन करूँगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट देखता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 सेट थ्योरी, लास्ट लेक्चर ऐसा आप कह सकते हैं, टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो आइए थर्ड हमने देखा था, हमने एक रूल देखा। इस रूल में क्या था, डिमार्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का डैश ये होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जस्ट प्री लेक्चर में हमने देखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी इस लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश। और हमने नेक्स्ट देखा कि ए माइनस बी यूनियन सी ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो दोस्तों यहां तक हम प्रूविंग के साथ इसको समझ चुके हैं। अब आइए लास्ट जिसको आप डिमार्गन्स लॉ बोलेंगे वो हम देखते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होता है। तो ये 4th पार्ट आज हम लोग इसकी प्रूविंग और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ना, तो आइए यहां पर यह एक सेट है, यह एक सेट है, दोनों इक्वल हैं, तो फिर वही पुरानी बातें, अगर इक्वल दिखाना है तो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे, यानी दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये लॉ जो है आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और इसका यूज भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू दिस, तो यहां डेफिनेशन किसकी लगाएंगे, माइनस वाली डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट के साथ जो b इंटरसेक्शन c है, इसमें डज नॉट बिलोंग वाले अब डेफिनेशन लगाएंगे। डज नॉट बिलोंग के साथ आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, r हो जाता है। तो ये वी विल गेट इन द नेक्स्ट x belongs to a and x does not belongs to b or x does not belongs to c, ऐसा हमें मिल गया। अब इस x belongs to a को ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी दोनों के साथ इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x belongs to a and x does not belongs to b or x belongs to a
एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। तो ऐसा हमें मिल गया। जब ऐसा हमें मिल गया तो ये किसकी डेफिनेशन दिख रही है? माइनस वाली डेफिनेशन दिख रही है। मीन्स वी विल राइट हियर x बिलोंग्स टू a माइनस b। और ये क्या मिल रहा है? किसके डेफिनेशन से मिल रहा है? a माइनस सी की डेफिनेशन दिख रही है। तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a माइनस सी हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी एक सेट है, a माइनस सी एक सेट है। लिखा क्या है? x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हो गया कि ये किसकी डेफिनेशन दिख रही है? x बिलोंग है और बीच में r है, तो किसकी डेफिनेशन हो गई? यूनियन की हो गई। यानी यहां से आपको मिल गया x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो कहां से कहां पहुंचे थे आप? यहां से चले x बिलोंग्स टू लेकर के और x बिलोंग्स टू यहां पहुंच गए। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? ये सबसेट इसका हो गया। ऐसे ही डेफिनेशन इसकी इधर से एरो लगा देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने दिखा दिया दिस इज सबसेट ऑफ दिस। और जब ऐसा हो गया ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसके पहले वाले पार्ट्स ऐसे पूरा बाकायदे किया गया है। तो उसके आप इतना हिंट से आप समझ सकते हैं कि आगे हमें थोड़ा क्या लिखना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे और ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम और क्वेश्चन लेने वाले हैं। आइए देखते हैं कि सेट थ्योरी से रिलेटेड और बढ़िया क्वेश्चन लें जो आपकी हेल्प करे। ठीक है ना? तो आइए, तो आप देख रहे हैं प्रूविंग के लिए क्या लग रहा है? डेफिनेशन लग रही है। डेफिनेशन आप यूज कर रहे हैं और डेफिनेशन जो है ये आपका काम आ रहा है, उसी से प्रूविंग हो रही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स। क्वेश्चन है लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स, be the sets, be the sets, be the sets such that such that such that such that A union B equal to A union C, A union B equals to A union C, and A intersection B, A intersection B equals to A intersection C, then prove that B equal to C, then so that A equals B। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि यहां 3 सेट दिया गया है A B C, लेकिन उसमें कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है, ऐसा वो दे रखा है, इसमें शक मत करना। हाँ, इसको बेस बनाना है आपको कि भाई A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। कैसे हो गए नहीं सोचना है, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, वो है तो है। और फिर आपको प्रूव करना है A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, आई एम सॉरी यहां पर है B इक्वल्स टू C, B इक्वल्स टू C। क्या प्रूव करना है? B इक्वल्स टू C प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। तो जो प्रूविंग होती है, जो कंसेप्ट होता है और जो गिवन होता है, उसी से किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर ये दोनों रिजल्ट गिवन है। गिवन दैट, जो रिजल्ट गिवन है उस पर जरूर फोकस करिए क्योंकि उसी की हेल्प से वो आएगा। गिवन A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, ये हमारे लिए एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया मान लो। ठीक है, और A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें B इक्वल टू C शो करना है, लेकिन इसकी हेल्प से शो करना है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है ना? तो B इक्वल्स टू, अब B से हमें C की तरफ जाना है। ठीक है ना? और ये देखिए ये C की तरफ ले जाएगा, ये C की तरफ ले जाएगा, ऐसा हमको दिख रहा है। तो यहां से हम B इक्वल्स टू हमको क्या मिल रहा है?
बी इक्वल्स टू अगर एक्स बी इक्वल्स टू आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी इक्वल्स टू आपको मिलेगा ए, यहां पे ऐसा करते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू दिया है ए यूनियन सी के, हमें बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो ऐसा करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू लेके चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। अगर एक्स, इसकी हेल्प लेना है हमें, एक्स बिलोंग्स टू बी है तो ये क्या करेगा, इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ऐसा हमें दिख रहा। सॉरी, इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे और अच्छी बी ही लेके चलेंगे। बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, हमें दिख गया, ठीक है ना, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाता है। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब हम कैसे लिख पाए, देखिए ए यूनियन बी में क्या है, पूरा ए वाला एलिमेंट है, पूरा बी वाला एलिमेंट है। बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि बी का जो पूरा एलिमेंट है ए यूनियन बी में कॉमन हो गया, तो बी ही तो मिलेगा आपको। इंटरसेक्शन करने से ये इक्वल हो गया पूरा बी के, ठीक है ना। अब हमें सी की तरफ आगे प्रोग्रेस होना है, तो यहां पर ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी लिख सकते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट हम लिख पाए क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हमें जानकारी होनी चाहिए और होगा भी आपको। तो यहां पर क्या हो गया, इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब आप देखिए, ये जो बी इंटरसेक्शन ए है इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं भाई, क्यों लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसलिए मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। और देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो राइट इट, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी के द्वारा इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ये कहां से आया, फ्रॉम सेकंड, जैसा कि हमें दिख रहा है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे यहां, ठीक है। अब क्या है, अब हम सी को अलग करेंगे, सी को अलग करेंगे, सी को अलग करेंगे, यानी ये सी डिस्ट्रीब्यूट है ए और बी पर इंटरसेक्शन के साथ, बीच में कौन है, यूनियन है। तो वी कैन राइट हियर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। भाई अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दोनों के साथ तो यही तो मिलेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन सी के इक्वल है, तो इसको ए यूनियन सी कर दो, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ये कहां से मिला हमको, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी को रिप्लेस कर दिया बाय ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, अरे भाई सी होगा, पक्के से सी होगा, आपको दिखना चाहिए। ए यूनियन सी में पूरा ए वाला एलिमेंट पूरा सी वाला एलिमेंट है, और सी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पूरा सी निकल कर आ जाएगा, तो फिर ये सी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या मिल गया, बी इक्वल टू सी, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, आई होप दैट, ठीक है। तब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो पास करके आप लिख लिया करिए, ठीक है, पास करके आप इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी से चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या लेना चाहिए, तो आई होप दैट, आइए इसको लेते हैं। कहता है शो दैट
show that A union B equals to A intersection B implies that A equal to B। भाई देखिए यहां पर जो गिवन है उसी के आधार पर हमें बातें करनी है। गिवन क्या है कि A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, ये दिया गया है। तो इसके आधार पर आपको प्रूफ करना है A इक्वल टू B। देखो A इक्वल टू B का मतलब क्या है? A इक्वल टू B का मतलब है कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। तो यहां पर और B सबसेट A सबसेट B एंड B सबसेट A। तो आइए लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू A। अब X एलिमेंट कहां का है? A का है। तो अगर X A में बिलोंग करता है तो आप समझ गए होंगे X पक्के से बिलोंग करेगा A यूनियन B में। अगर X A के अंदर है तो ये यूनियन B में भी होगा, ये आप समझ चुके हैं। सारे लेक्चर्स आप देखिए, फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B पक्का होगा, और जो एलिमेंट A में होगा ये A यूनियन B में पक्के से होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन आप बताइए A यूनियन B इक्वल टू क्या है? A इंटरसेक्शन B है। तो X बिलोंग्स टू, मैं इसको A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूं क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B ऐसा दिया गया है। ऐसा जब दिया गया है तो आप कह सकते हैं ये वही X है जो A में है एंड जो B में है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से। तो भाई X बिलोंग्स टू A से पहले लिखा है, X बिलोंग्स टू B यहां दिखने लगा, इसका मतलब X बिलोंग्स टू B हो गया। X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? A सबसेट B हो गया। ऐसा आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो, ठीक है। अब आइए Y बिलोंग्स टू B लेते हैं, तो हमें चूंकि B सबसेट A भी दिखाना होगा अगर इक्वल दिखाना है तो Y बिलोंग्स टू B का मतलब क्या है? Y बिलोंग्स टू B का मतलब है कि Y बिलोंग्स टू A यूनियन B पक्के से होगा। जो किसी भी सेट में होगा वो उसके यूनियन में पक्के से होगा। जो एलिमेंट किसी भी सेट में होगा वह एलिमेंट उसके यूनियन में पक्के से होगा, होना भी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर लेकिन हमें एक चीज पता है कि Y बिलोंग्स टू जो A यूनियन B लिखा है, अब मैं इसको A इंटरसेक्शन B भी लिख सकता हूं क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू है A इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। अब डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या आएगा? Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो इंटरसेक्शन में कौन बिलोंग करता है? जो दोनों में होता है। तो दोनों में है यानी A में भी है और B में भी है, यानी Y बिलोंग्स टू B इंप्लाइज दैट Y बिलोंग्स टू A एंड B। तो A से हमें मतलब है भाई A में बिलोंग, B में तो भले मुझे पता है कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मैं वहीं चला ही। तो ये फाइनली ये इंप्लाई कर गया कि Y बिलोंग्स टू A हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? B सबसेट A बोलेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो आप क्या बोलेंगे? A इक्वल टू B फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हैंस प्रूव्ड। यही तो आपको दिखाना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको दिखाना था माय डियर फ्रेंड, यही आपको दिखाना था और आपने दिखा दिया, ठीक है। रीड आउट। अब आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी आपको, सारे लेक्चर्स देखिए फिर तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर आपका चल रहा है, तो यहां पर हम क्वेश्चंस ले रहे हैं और इसको एंड करेंगे। इसके बाद IIT JEE लेवल के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन IIT JEE लेवल का ऐसा मान सकते हैं आप, वहां पर होगा तो अच्छे क्वेश्चन होंगे। IIT में तो भाई पढ़ा हुआ क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आता, वही क्वेश्चन नहीं आता। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, हर चीज क्लियर है, तब आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, क्वेश्चन है फॉर
any two sets A and B, for any two sets A and B क्वेश्चन कर रहा है, for any two sets, कोई भी दो सेट A और B है तो आप शो करिए, show that P of A intersection B equals to P of A intersection P of B, ऐसा वो कह रहा है, शो करिए। इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन B सेट का जो पावर सेट होगा वह उनके अलग अलग सेटों के पावर सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, ऐसा हमेशा होगा, किसी भी दो सेट के लिए ऐसा होगा ही होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है और इसको प्रूव करना है, ये साबित करना है कि ये स्टेटमेंट हमेशा होगा किसी भी दो सेट के लिए। तो हमें इस पावर सेट क्या होता है, एक तरह का सेट होता है, ठीक है ना। तो हमें इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है और इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है। जब ऐसा हम दिखा देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों आइए चलते हैं लेट। अब सबसेट का एलिमेंट कौन होता है, पावर सेट का एलिमेंट कौन होता है, कैपिटल। पावर सेट के अंदर कौन होता है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कौन होगा, ए के सभी सबसेट्स। तो ए के सभी सबसेट्स का मतलब जब भी एलिमेंट हम पावर सेट का चुनेंगे तो किसको चुनेंगे, कैपिटल को चुनेंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों अगर कोई पावर सेट का एलिमेंट है, पावर सेट ए का एलिमेंट जो भी होता है वह ए का सबसेट ही होता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर प्रीवियस लेक्चर में आप जरूर देखे होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी कैन राइट हियर एक्स सबसेट ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक्स सबसेट ऑफ ए एंड एक्स सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर एक्स ए का सबसेट हो गया यानी एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए श्योर होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी श्योर होगा। देखिए पावर सेट ऑफ ए एक सेट है, पावर सेट ऑफ बी एक सेट है और यहां बीच में एंड है, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, इंटरसेक्शन की। यानी हो गया एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो भाई यहां आप चाहे तो डबल एरो दिखा करके, ठीक है ना, या यहां पर y मान करके यहां से शुरू करेंगे और ऐसे चलते जाएंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे। तो फायदा क्या है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कई क्वेश्चनों में, ठीक है ना, दोनों साइड से। यही डबल एरो लगा के हम लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो दोनों साइड से कर सकते हैं, y मान करके भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी एंड पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, इसलिए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं और ये आप समझ गए होंगे, अब समझ गए ना। तो इसको पास करके आप लिख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट दमदार क्वेश्चन है सब सारे, ठीक है ना। तो आप सारे लेक्चर्स कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही गया है, ये सब क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम कंसेप्ट से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। आइए और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आइए और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स
क्वेश्चन हमारा क्या है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ sets, using properties of sets show that पहला A union A intersection B equal to A, A union A intersection B equal to A. सेकंड क्या है? A intersection A union B equals to A, ऐसा हमें शो करना है। यार देखो, A के अंदर चाहे जो हो, A इंटरसेक्शन B के अंदर क्या होगा? A इंटरसेक्शन B के अंदर जो है हमारा, A के अंदर सब कुछ होगा, और A इंटरसेक्शन B के अंदर जो दोनों में कॉमन होगा, तो भाई जब यूनियन करेंगे तो A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? A वाला एलिमेंट ही होगा, या कह सकते हैं और B दोनों वाला होगा, और दोनों वाला जब A से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो कि तो A ही तो आएगा। और यहां पर क्या है? A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A, बिल्कुल होगा भाई। अभी तो इसी कंसेप्ट पर हमने लिखा भी था क्वेश्चन करते समय कि A यूनियन B के अंदर पूरा A होगा, पूरा B होगा, और जब A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा A कॉमन आ जाएगा, तो A ही तो बचेगा। लेकिन आइए इसको हम करते हैं। तो फर्स्ट आइए कर रहे हैं, A लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है? LHS क्या है आपका? A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, A यूनियन A हो जाएगा, इंटरसेक्शन A यूनियन B हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, A यूनियन A क्या होगा? अरे यार A होगा, और A का इंटरसेक्शन A यूनियन B मिल गया आपको। अब बताइए, A यूनियन B में पूरा A पूरा B, और A जब इसके अंदर पूरा है तो पूरा कॉमन हो जाएगा A, यानी ये हमारा A हो जाएगा। एक बात और लिख सकते हैं, A सबसेट ऑफ A यूनियन B। पक्का होगा यार, A का सारे एलिमेंट A यूनियन B में होगा, इसलिए हम सबसेट लिख सकते हैं। अगर A सबसेट A यूनियन B आप समझ रहे हैं, तो भाई इंटरसेक्शन करने पर पूरा A बाहर निकल जाएगा। तो हेंस प्रूफ ऐसा आप कर सकते हैं। आइए सेकंड क्या है? इसका भी LHS लेते हैं। LHS क्या है? A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो भाई इसको तो मैं सोच रहा हूं कि मैं डायरेक्ट लिख दूं यार, है कि नहीं? क्योंकि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A ही होगा, क्योंकि A सबसेट A यूनियन B होगा। आइए थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है? A इंटरसेक्शन A, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पर, फिर क्या हो गया हमारा? यूनियन A इंटरसेक्शन B हो गया। अब A इंटरसेक्शन A क्या होगा? A होगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। तो यहां पर भाई ठीक है, चलो A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या होगा? A होगा। पूछो क्या होगा? यहां पर क्या है? A इंटरसेक्शन B सबसेट A है, A इंटरसेक्शन B सबसेट A है, तो यूनियन करने से पूरा A ही आएगा, क्योंकि ये तो बच्चा है, इसी से छोटा है, ये यूनियन करने से मिल जाएगा। तो A वाला ही तो एलिमेंट इसके अंदर है। A इंटरसेक्शन B कौन है? पूरा A वाला है, पूरा B वाला है, सॉरी A इंटरसेक्शन B में कौन है? A और B में कॉमन वाला है, यानी A वाला एलिमेंट है और B वाला जो दोनों में कॉमन है। तो A के साथ यूनियन करेंगे तो A ही तो फाइनली पूरा बन जाएगा। तो यहां पर ये जो है इसका सबसेट यहां पर है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा? एक इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया? यहां पर इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है, और यहां भी इक्वल टू क्या आया है? राइट हैंड साइड आया है। तो इस प्रकार ये दोनों पार्ट प्रूफ होते हैं। आप समझ गए होंगे। आई होप दैट हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस हैं, और इस पर क्वेश्चंस जो है हम ले रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन भी करने का बहुत सारा और आइडिया हो जाए। देखिए इतना लेक्चर हम लोग पढ़े, सारा कंसेप्ट लिए, सारी बातें किए सेट थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है ना?
अब यही चीज आगे प्रोग्रेस होगी अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आगे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, यानी इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं कि भाई शो दैट इफ ए सबसेट बी, शो दैट क्वेश्चन है, शो दैट if A subset B, if A subset B, then C minus B subset C minus A, then C minus B subset C minus A। तो वही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखा करिए, ठीक है ना, न डरिए न डराइए, ठीक है। तो शो दैट A सबसेट, शो दैट इफ A सबसेट B, मतलब ये गिवन है ए सबसेट बी है, अभी डाउट नहीं करना है, इसी को लेके चलना है कि भाई ए सबसेट बी है। तो यहां पर देन आपको देखना है कि सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता है कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा जब x बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू दिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ए सबसेट बी गिवन है, x बिलोंग्स टू ए implies that x belongs to B, ये फर्स्ट हो गया क्योंकि A सबसेट B गिवन है, A सबसेट B गिवन है तो x belongs to A implies that x belongs to B हो गया। भाई जो गिवन है वो हमारे लिए खास है, ठीक है ना, हमें उसका वेलकम करना है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाई ये गिवन था तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आइए नाउ लेट x belongs to C minus B, C minus B, ठीक है। तो यहां किसकी डेफिनेशन लगेगी, माइनस वाली। x belongs to C and x does not belongs to B, ठीक है, x does not belongs to B, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां पर जो है ये सबसे ठीक है। अब x does not belongs to B, ठीक है, तो आप समझिए पहले x belongs to C तो बिल्कुल राइट है। अब सोचो A B का सबसेट है, A का पूरा एलिमेंट B में है और कहीं नहीं है, A का पूरा एलिमेंट B में है, जो B में नहीं है वो तो पक्के से A में नहीं होगा, वो तो A में हो ही नहीं सकता क्योंकि A का पूरा एलिमेंट B में है। तो यहां पर अगर x does not belongs to B है तो निश्चित रूप से x does not belongs to A भी होगा, सिंस A सबसेट B दे रखा है। तो अब किसकी डेफिनेशन दिख रही है, x belongs to C minus A की दिख रही है। तो यहां से चले थे, यहां पहुंच गए, x belongs to this से x belongs to this पहुंच गए, इसका मतलब दिस सबसेट दिस, इसलिए क्या हो गया C minus B सबसेट C minus A हो गया। यही तो आपको दिखाना था मित्र। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। निश्चित रूप से आप आसानी से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही गया है, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए था, ठीक है। अब सारी बातें जब क्लियर हो गई हैं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में, ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B, ऐसा दे रखा है, इसमें डाउट नहीं करना है, P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B है, सो दैट ये आपको दिखाना है, A इक्वल्स टू B, ये आपको दिखाना है भाई। अगर P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B है तो हमको A इक्वल टू B दिखाना है। A इक्वल टू B दिखाने का मतलब क्या है, A सबसेट B एंड B सबसेट A होना चाहिए। तो यहां पावर सेट के रूप में दिया गया है P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B, तो यहां कैपिटल X काम करेगा और यहां स्मॉल x काम करेगा क्योंकि ये सेट है और ये क्या है, पावर सेट है। इसी की हेल्प से हमें यहां
दिखाना पड़ेगा। तो हमें स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स ये दोनों बिलोंगिंग के लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए मानते हैं लेट x बिलोंग्स टू x, ये स्मॉल x कौन है? एलिमेंट। सच दैट x सबसेट a, भाई हमने मान लिया कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट x सबसेट है। इसमें कोई दिक्कत, मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब मैंने माना तो मुझे पता चल गया कि जो एलिमेंट x में होगा वो पक्का से a में लिखा जा सकता है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? a हो गया, इसलिए x बिलोंग्स टू a हम कह सकते हैं। ठीक है, आइए x बिलोंग्स टू x a कह सकते हैं। ठीक है ना, x सबसेट a है, ये ऐसा हमने पूरा माना है। ठीक है ना, तो आइए लेके चलते हैं। x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to x सबसेट a, और x सबसेट a ऐसा चूंकि हमने माना है कि भाई x सबसेट a है और यह x स्मॉल x में है इसलिए a में भी है, यही साबित हो गया। और x सबसेट a है, ये तुमने माना है। अब x सबसेट a है, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a है। भाई ये तो हो ही जाएगा, जो सबसेट होगा किसी सेट का उसके पावर सेट का एलिमेंट बनेगा ही। अब पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b है, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि p ऑफ a इक्वल टू क्या है? p ऑफ b है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? यहां से हो जाएगा x सबसेट b हो जाएगा। अब जो भी एलिमेंट x में होगा वो पक्के से b में जरूर होगा। तो स्मॉल x कहां है? x में है, इसलिए b में होगा। तो यहां हो जाएगा x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो कहां से चले थे? x बिलोंग्स टू a से चले थे, x बिलोंग्स टू b पहुंच गए, इसका मतलब a सबसेट b हो गया। देखिए आप डबल एरो लगा देंगे, डबल एरो जब लगा देंगे तो यानी ये भी इसको इंप्लाई कर रहा है, यानी यहां से चलेंगे। अगर आपके गुरुजी नहीं मानते हैं कि भाई मैं ऐसा प्रूफ नहीं मानता हूं, तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे सीधे अलग से नेक्स्ट y बिलोंग्स टू b लिखिए। लेट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट कैपिटल Y सबसेट ऑफ b लिखिए। ठीक है ना, इसलिए स्मॉल y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। फिर शुरू हो जाइए ऐसे ही, लेट x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू इंप्लाइज दैट, सॉरी y बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट कैपिटल Y सबसेट b, फिर कैपिटल Y बिलोंग्स टू p ऑफ b, फिर p ऑफ b की जगह हम p ऑफ a लिख सकते हैं। फिर आ गए, फिर ये y बिलोंग्स टू a आ जाएगा। नहीं तो हम तो यहीं से बोल दे रहे हैं कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, जब दोनों एरो लगा दिए तो a सबसेट b एंड b सबसेट a हो गया, इसलिए क्या हो गया? a इक्वल टू b हो गया। हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप कहेंगे तो हम स्मॉल y वाला लिख देंगे, आप कमेंट कर दीजिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको। ठीक है ना, दोनों साइड से यानी एक बार स्मॉल y को मान करके b को सबसेट a को दिखा सकते हैं, या ऐसे ही डबल एरो बना दो। अगला y जब मानेंगे ना तो ऐसे उल्टा ही चलना पड़ेगा, बस x की जगह y लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी बातें यही रहेंगी, तो इसलिए डबल एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें हो जाती हैं, a सबसेट b एंड b सबसेट a हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव थिंक इट इज सफिशिएंट क्वेश्चन फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम करता है तो जरूर उसको कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो मैं उसको देखूंगा, मुझे उसकी फोटो भेजिए तो उसको मैं देखूंगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में करा दूंगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
आप सबसे बढ़िया तरीका है लेक्चर 1 से शुरू करिए और इसे 8 तक देखिए। फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूं, और जब इतना लग गया मैं कर सकता हूं तो फिर आप कर लेंगे, ये गारंटी है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। जब भी मैथ्स कल पढ़ रहे हैं, मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो याद रहे ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा। अरे भाई लाइफ में क्या करना है तुम्हें बताओ? लाइफ में अभी का लाइफ जो है पढ़ने का लाइफ है, अभी पढ़ो, ठीक है ना। जो बातें हैं वो हमेशा आपके लिए हैं, दुनिया में जो भी हो रहा है सब आपके लिए है, ठीक है ना। लेकिन ये पूरे जीवन भर है आपके लिए। लेकिन ये पढ़ने का जो टाइम है ये लिमिट है, ये लिमिट है ऑलमोस्ट सभी के लिए, ठीक है ना। ये जो समय आपका चल रहा है ये पढ़ने का टाइम है, पढ़िए। नौकरी नौकरी करते हो, नौकरी की कहीं कमी नहीं है, सिर्फ एबिलिटी की कमी है। तुम नौकरी की बात करते हो, पूरा वर्ल्ड नौकरी देने के लिए तैयार है, यानी सभी कंट्रीज आपके लिए तैयार है, सभी कंट्रीज, इंडिया की ही नहीं बात कर रहे। आप अमेरिका में भी जा सकते हैं, इंग्लैंड में भी जा सकते हैं, हर जगह, फ्रांस, हर जगह आप जा सकते हैं, हर जगह आपको जो है जॉब रखी हुई है। का तो जॉब ही नहीं, वैकेंसी नहीं, गवर्नमेंट में पोस्ट, ये सब विपक्षी नेताओं की सब चाल होती है। उनको अपना वो सरकार को जो है वो दिखाना है कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रही है, आप मुझे वोट दो, इसलिए वो कहते हैं। उनको सब पता है, जॉब की कमी नहीं है, एबिलिटी की कमी है, योग्यता की कमी है। योग्य बनिए, जॉब की चिंता मत करिए, जॉब तो आप एक कदम चूमेंगे। पूरे वर्ल्ड में जॉब ऑफर है, हमेशा है, पर डे है। लोग खोज रहे हैं कि हमें एक आदमी चाहिए, बस योग्य आदमी चाहिए, योग्यता की कमी है, ठीक है, जॉब की कमी नहीं है। कुछ नेगेटिव ये जो न्यूज फालतू में न सुना करिए, सब झूठ बोलते हैं लोग, ठीक है। जॉब कहां है? हर जगह जॉब है, हर जगह। केवल कमी किसकी है? योग्य आदमियों की कमी है। तो योग्य बनो, अभी टाइम है योग्य बनने का। योग्य बनेंगे जॉब आपको मिलेगी। हाँ, तो आप जानिए कि इसके बाद आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। ये चैप्टर सब कभी नहीं खत्म होगा, इसमें बस हाँ अभी कंटिन्यूस नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस चैप्टर्स में, इसकी प्लेलिस्ट में क्या होगा, आईआईटी विथ 11th क्लास, ऐसा हम लेक्चर डालेंगे, ठीक है ना। यानी वो आईआईटी के ही क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन भी रहेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करता है तो आप निश्चित रूप से उसकी फोटो हमें भेज सकते हैं और हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।